बड़ी देर से एक बच्ची दुकान पर टॉफी के एक डब्बे को लगातार देख रही होती है। दुकानदार साहब डब्बा खोलते हैं, उसकी ओर बढ़ाते हैं और कहते हैं कि ले लो। बच्ची कहती है मैं नहीं लूंगी, आप दे दो। दुकानदार साहब कहते हैं कि ले लो जितनी तुम्हें चाहिए। बच्ची कहती है कि मैं नहीं लूंगी, आप दे दो। दुकानदार साहब मुट्ठी भर के बच्ची को टॉफी दे देते हैं। जब बच्ची जाने लगती है, दुकानदार साहब बोलते हैं कि आपने अपने हाथ से क्यों नहीं ली। अब उत्तर सुनना मेरे भाई, बच्ची का उत्तर से मोहब्बत अगर आपको हो जाए, मुझसे मोहब्बत हो जाए, उत्तर सुन के कमेंट सेक्शन में सीताराम की जय लिख देना मेरे भाई। बच्ची उत्तर देती है कि मेरा हाथ छोटा था, आपका हाथ बड़ा है। अगर मैं लेती भी मुट्ठी भर के तो कितनी ले लेती, 5-6 ले लेती। आपने एक बार में 20-25 मुझे दे दी। तो आपका हाथ छोटा है मेरे भाई। आप जो भी मांग रहे हो वो वर्तमान की स्थिति को देखकर ईश्वर से मांगते रहते हो, पूजा पाठ करते रहते हो। और ईश्वर वो इसलिए नहीं दे रहे हैं, ईश्वर भविष्य की, आगे की कई सालों की स्थिति आपकी देख रहे होते हैं। ईश्वर बोलते हैं कि यार ये मेरी निरंतर पूजा कर रहा है, ये चीज मैं इसको दूंगा नहीं, क्योंकि आने वाले 10-15 सालों में ये चीज इसको दुख देगी। और ऐसा होता है मेरे भाई, देख लेना। आपके शुरुआत में वो पुरुष, वो स्त्री बड़ा आनंद दे रही होती है। 10-15 साल के बाद वही स्त्री, वही पुरुष आपको दुख देने लगता है और आप ये सोचने लगते हो यार कौन सा दिन था जिस दिन मेरी इससे शादी हुई या ये स्त्री मेरे जीवन में आई, और आप कोर्ट की तारीखें काट रहे होते हो साहब। इसलिए जो मिल जाए, आपके मन की हो रही है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं हो रही है तो और भी बढ़िया बात है। जब आपके मन की नहीं हो रही है तो ईश्वर के मन की हो रही है, और जब ईश्वर के मन की हो रही है तो ईश्वर आपका बुरा नहीं कर सकता, ये प्रकृति आपका बुरा नहीं कर सकते। ये ईश्वर आपके हमेशा साथ है, प्रकृति आपके साथ हमेशा है, और दोनों ही बड़े दयालु हैं। ये इतना दयालु हैं, आप विश्वास मानिए। आपने कितने बुरे कर्म इस वर्तमान जीवन में चेतन अवस्था में किए हैं, परंतु आपको तुरंत सजा नहीं मिल रही है। धीरे धीरे आपको कष्ट आ रहे हैं। तुरंत सजा मिल जाए तो आप परेशान हो जाओगे। निरंतर ईश्वर आपके साथ हैं, आप याद करो ना करो। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट के मणि, भगत मेरे मुकुट के मणि है। तो ईश्वर आपको नहीं छोड़ सकते। आप निरंतर ईश्वर को याद करिए, मांगिए मत, ईश्वर से मत मांगिए। ईश्वर को ही मांग लीजिए। वस्तुएं मांगोगे तो वो दुख देंगी आपको, आप ईश्वर मांग लोगे तो दुख नहीं मिलेगा आपके जीवन में। अमंगल नहीं आएगा साहब, मंगल ही मंगल आएगा। सीताराम की जय। अपना ध्यान रखिए, पर स्त्री संबंध मत बनाइए, वीर नाश मत करिए, भगवान राम के चरण पकड़िए, आपके जीवन में मंगल होगा। सीताराम की जय। अपना ध्यान रखिए साहब।